नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे जो अपना मिल्कमैन सॉफ्टवेयर में आप अपनी रेट लिस्ट कैसे चढ़ा सकते हैं, जिसको आप हिंदी में दर सूची बोल देते हैं। ठीक है जी। वो जो दर सूची होती है उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर में रेट क्या है मतलब चढ़ा सकते हो। जैसे क्या है आपके कभी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद रेट चेंज होते रहते हैं, तो आपको फिर उसमें चढ़ाने में प्रॉब्लम होती है कि आप बोलते हो कि सर उसमें रेट लिस्ट कैसे चढ़ाएं। तो हम आज आपको सिखाएंगे कि आप सॉफ्टवेयर में रेट लिस्ट कैसे चढ़ा सकते हो। अगर आपके 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद कॉल अगर आपके चेंज होते हैं तो आपको कॉल करने का हमें ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद से भी आप सीख सकते हो कि आपने रेट लिस्ट कैसे बनानी है। ठीक है जी। आप फैट और एसएनएफ के अकॉर्डिंग भी रेट लिस्ट बना सकते हो जी, और फैट और सीएलआर के अकॉर्डिंग भी रेट लिस्ट बना सकते हो। जिस तरह से आप अपने दूध कलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रेट लिस्ट बन जाएगी। ठीक है जी। जैसे मेरे पास ये बफेलो रेट की एक एक्सेल शीट पड़ी है जी। बफेलो और काऊ की हमारे सॉफ्टवेयर में दोनों रेट लिस्टें हैं। ठीक है जी। अब दोनों के रेट यहाँ पे आपने चढ़ा लेने हैं जी। ठीक है जी। ये मैंने रीड ऑनली कर लिया जी। ये जैसे मेरे पास ये 5 से फैट शुरू हो रही है जी, और ये सीएलआर की बनी हुई है 25, 26, 27 की। जो 25, 26, 27 के अकॉर्डिंग होता है वो सीएलआर होती है जी। अगर 8.10, 8.11 और 8.12, 8.20 इस तरह से हो तो वो अपने उसकी होती है जी, अपने एसएनएफ की होती है। ठीक है जी। तो मैं जैसे इसको एसएनएफ की हम बना लेते हैं। जैसे मेरी 8 से एसएनएफ शुरू होती है जी, और 8.10, 8.20 मैंने 3 डाली जी। मैंने इसको तीनों को सिलेक्ट कर लिया जी। ठीक है। देखिए यहाँ पे ना ऐसे प्लस का साइन आ रहा होगा एक। जब ये प्लस का साइन आ जाए तो इसको खींच लेना जी। इधर को सिलेक्ट करना है अपने लेफ्ट बटन से जी, और खींचना भी लेफ्ट बटन से है। मैं इसको जैसे 9 तक ले जाता हूँ। ठीक है। ये मेरे 9 तक जो एसएनएफ जाएगी। और जो मेरा ये दूध है जी, जैसे ये मेरा 5.5 से शुरू होता है, मतलब कि कईयों का 5 से होता है। आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। जैसे जहाँ 5.5 से दिखाता हूँ, नहीं तो 5.10 से दिखाता हूँ। 5.10 से शुरू होता है। 5.10 यहाँ पे भी है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 5.20 जी। ठीक है। ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया जी। ये जैसे प्लस वाला साइन आ गया, प्लस वाले साइन को खींच के जी मैं नीचे ले गया 10 तक। ठीक है। इस तरह से ये सारे सेट हो जाएंगे जी। 10-10 नहीं हमें चाहिए, हमें ओनली 10-10 तक चाहिए। ठीक है जी। 5-10 से शुरू होके ये मेरी 10 तक जो है अपनी एक्सेल शीट बन गई जी, फैट वाली। ठीक है जी। फैट जो है वो 5-10 से लेके 10 तक हो गई, और एसएनएफ जो है 8 से लेके 9 तक हो गई। इस तरह से अभी आपने इसको सेट कैसे करना है जी, रेट कैसे डालने हैं। जैसे आपने सबसे पहले 5-10 का 5.10 फैट पे और 8 एसएनएफ है, इसका रेट क्या है। जैसे जिसका 30 रुपये रेट है ना, 30 नहीं लगाते हम, 29 लगा लेते हैं जी। 29.10 रेट है जी। ठीक है जी। 5.20 पे 8 का क्या रेट है जी, 29.40 है जी। ठीक है जी। अभी 5.30 और 8 पे क्या रेट है, आपने सिर्फ 3 रेट डालने हैं। 3 रेट डालते ही आपकी पूरी एक्सेल शीट जी आपको पूरी तैयार मिल जाएगी। ठीक है जी। आपको और कुछ नहीं करना है। ये देखो जी 3 रेट डल गए जी। मैंने इन तीनों को किया सिलेक्ट जी, और ऐसे वही प्लस का साइन जो अपना बन जाता है। ठीक है जी। इनको मैं सिलेक्ट करके इनको ले गया जी मैं नीचे जहाँ तक। ठीक है जी। ये सारे रेट सॉफ्टवेयर ने इसमें डाल दिए। ठीक है। ये फालतू है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी। ये हमारे डल गए 41.8 करके हमारे सारे इसमें जो रेट हैं टोटली हमारा सारा रेट आ गया। ठीक है जी। अब मैं डाल देता हूँ ऐसे ही इसका साइड वाले का, आपको 2 डाल के दिखाता हूँ, बाकी आप सारे अपना डाल सकते हैं जी। 8 पॉइंट जैसे ये 20 है जी, ये जी। ठीक है जी। 5.20 पे 8.10 का रेट क्या है जी, 29.2 है जी। ठीक है जी। 29.60 है जी, और ये 29.90 है जी। ठीक है जी। ऐसे ही मैंने तीनों को सिलेक्ट किया जी। तीनों को सिलेक्ट कर लिया लेफ्ट बटन से जी, और ये प्लस बटन से ही इसको नीचे को खींच दिया जी। मैंने खींच दिया जी, हो गया जी यहाँ पे सिलेक्ट। अगर आपके डेसिमल जहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है जी, आपने राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर चले जाना है जी। ठीक है जी। ये मेरा फॉर्मेट सेल का ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। ओपन हो गया जी। उसके बाद नंबर में जाके आपने जहाँ पे इसको 1 डेसिमल कर देना जी, तो आपका 1 डेसिमल अभी यहाँ पे आपका देखो 1 डेसिमल के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सेल शीट है जी वो सेट हो गई। ठीक है जी। इस तरह से मैं अभी फ़िलहाल ये दोनों रेट लिस्ट को डाल के आपको सेव कर दिया जी। मैंने सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया जी। ठीक है जी। यहाँ पे मैं 1 2 3 के सो ऐसे करके सेव कर लिया जी। क्लोज़ कर दिया जी। मैंने इसको भी क्लोज़ कर दिया। ठीक है जी। मेरी अभी नई वाली रेट लिस्ट बन गई जी। अभी मैं जाऊँगा सॉफ्टवेयर में जी। जैसे मेरा मिल्कमैन सॉफ्टवेयर है जी, अपना मिल्कमैन करके सॉफ्टवेयर है। ये क्या सॉफ्टवेयर को आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज में चला सकते हो। अगर आपको यहाँ पे आपकी लैंग्वेज का नहीं शो हो रही है लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके चला सकते हो। ठीक है जी। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया जी। इंग्लिश में मैंने चला लिया। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, स्टॉक में जाना है। स्टॉक में जाके यहाँ पे अपने सेटिंग में जाना है जी।
सेटिंग में जाके पहले तो अपने अगर फैट और एसएनएफ है, फैट और एसएनएफ सेलेक्ट कर लेने जी। और जैसे मेरी 5 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके 5 फैट कितने से शुरू हो जाए, 5.10 से और 10 पे ख़त्म हो रही है। इंटरवल कितने का, जैसे जी मतलब कि इसमें कितने का गैप है, 0.1 का इसमें गैप है जी। और ये एसएनएफ मेरी कितने से शुरू हो रही है जी, 8 से शुरू हो रही है और कितने तक जा रही है जी, 9 तक जा रही है। इसमें भी मेरे 1 का गैप है। ठीक है जी, मैंने अप्लाई कर दिया जी, ओके कर दिया जी। ठीक है जी, जहाँ पे आपका जो है ये है जी लिस्ट वाइज होना चाहिए। अगर आपका सेट वाइज है या सेपरेटेड कमांड है तो आपका वो लिस्ट के अकॉर्डिंग रेट उठाएगा नहीं जी। ठीक है, लिस्ट वाइज होना चाहिए। अप्लाई करके ओके कर देंगे आप। उसके बाद मैंने जी रेट लिस्ट में आ जाना है। रेट लिस्ट में आके जी मेरे आ गई। यहाँ पे 0.1 डालना था जी, वो 0.1। ठीक है जी, अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। रेट लिस्ट में आ गई ये अपनी, देखो जी बिल्कुल एक्सेल शीट जैसी बन गई ना जी। अभी इंपोर्ट पे क्लिक करना है जी, आपने सिलेक्ट पे क्लिक करना है। जे वाली शीट थी जी, अभी मैंने इंपोर्ट डाटा कर देना है। देखो जी कितने बढ़िया से इसके रेट चढ़ गए। ठीक है जी, ओके कर देना है जी। जितने जी हमने रेट डाले थे इसके, वो हमने रेट सारे आ गए। सपोज ये आपके अभी ये भी डालने हैं आपने 8.60 8.70 वाले। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है जी, जैसे ये मेरी फाइल है जी, इसको मैंने ओपन कर लिया। देखो जी इसमें भी ये खाली पड़ी है। सेम वैसे ही आपने जैसे डाला है जी, देखो जैसे 30 पॉइंट, ठीक है जी 31 पॉइंट कर लेते हैं, 31.25। वैसे डेमो के लिए आपको डाल के दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, इस तरह से मैंने 2 रेट डाल दी। 2 रेट डाल के इसको मैंने बिल्कुल नीचे तक खींच दिया जी। ठीक है जी, इसका ऐसे इस तरह से इसका रेट बन गया जी। ठीक है ना जी, इसको अभी सेव कर देंगे। वैसे ही आप सॉफ्टवेयर में चलाओ, देखो अभी 8.60 का रेट है नहीं सॉफ्टवेयर में, 8.60 का रेट है नहीं, सेव नहीं किया था मैंने। ठीक है जी, इस कारण यहाँ पे आया नहीं। अभी मैं दोबारा जाऊँगा जी, इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, 1 2 3 वाली इंपोर्ट डाटा कर देंगे। देखो 8.8 का रेट जो हमने 31.25 डाला था वो यहाँ पे आ गया। सेव करना जी बहुत ज़रूरी है, सेव करेंगे तभी आपका जो है वो रेट लिस्ट सेव होगी। ठीक है जी, अभी आपने मिल्की में आ जाना है जी, परचेज में आएंगे। देखो जो आपने डाला था फैट और एसएनएफ, फैट और एसएनएफ सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा। अगर फैट और सीएलआर डालोगे जी तो फैट और सीएलआर आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे 108 नंबर कोड है, 10 है जी इसका। मैं एक यहाँ पे जाके ना सेटिंग में जाके ये ऑप्शन को आपने अनटिक कर देना है। अगर आप फैट और सीएलआर, फैट और एसएनएफ से कर रहे हो, ठीक है जी, आप सीएलआर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो फिर वो आपका टिक लग जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे जी हो गया 108 नंबर कोड जी, 10 लीटर दूध, 5 फैट है जी उसका, सॉरी 5.10 फैट है जी, और इसका 8.20 एसएनएफ है। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने रेट उठा लिया। अगर आपको सॉफ्टवेयर में एंट्री वगैरह नहीं करना आता जी, आपने सीखना है तो आप स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। बाकी हमारी चैनल पे वीडियो बनी हुई है जी, आप उसको भी चेक कर सकते हो। नहीं तो आपको ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा कि आपने सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है जी। थैंक यू जी, शुक्रिया।